मैया सुनीति ने कहा, ध्रुव तुम कल जाते थे तो आज ही चले जाओ, लेकिन बदले की भावना से भगवान की भक्ति मत करना बेटा। ध्रुव महाराज ने मैया के चरणों में प्रणाम किया और मैया के चरणों में प्रणाम करके ध्रुव महाराज वन की ओर चले। मैया सुनीति रोने लगी। मन में विचार करो कि 5 वर्ष का बालक और घनघोर जंगल में भगवान की तपस्या करने जा रहा है। जाखों राखे साइया मार सके बाल न बाका कर सके, जो जग बैरी हो जाखों राखे साइया मार सके ना कोई, जाखों राखे साइया मार सके ना कोई। ध्रुव महाराज भगवान का भजन करने भक्ति करने जंगल की ओर गए तो रास्ते में नारद जी का आमना सामना हो गया। नारद जी के मन में विचार आया कि ये 5 वर्ष का बालक भगवान की भक्ति करने निकला है, लेकिन ध्यान देना, जब आप भगवान की भक्ति करने जाओगे या भगवान की भक्ति करोगे तो पहले तो परीक्षा होती है आपकी भक्ति की। क्यों होती है कि भक्ति करने तो निकला है, लेकिन भक्ति के साथ साथ विश्वास है कि नहीं। बिना विश्वास के गोविंद नहीं मिलेंगे, बिना विश्वास के आपको राम नहीं मिल सकते हैं। गोस्वामी बाबा ने बालकांड में श्लोक में लिखा है, भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूप। बोले श्रद्धा हो तो कैसी हो, पार्वती मैया जैसी। विश्वास हो तो भोले बाबा जैसा। श्रद्धा और विश्वास बोले कौन है, बोले शंकर पार्वती का ही रूप है। भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूप। और बिना श्रद्धा विश्वास के राम नहीं मिलेंगे, गोविंद नहीं मिलेंगे। तो नारद जी सामने जाकर खड़े हो गए कि इसकी पहले परीक्षा तो ले वही है, भक्ति करने निकला है बालक, इसके हृदय में भगवान के प्रति कितना दृढ़ है, कितनी अटलता है। नारद जी ने को जब ध्रुव महाराज ने देखा तो बालक की गुण का पता चल जाता है। जब संत ब्राह्मण आवे तो प्रणाम कर लें तो समझ में आ जाता है कि संस्कारी। ध्रुव ने जब नारद जी को देखा तो ध्रुव ने नारद जी को कहा, बाबा प्रणाम। नारद जी ने कहा प्रणाम, सुखी रहो। नारद जी ने कहा, बेटा आपका नाम क्या है? ध्रुव ने कहा, हमारा नाम ध्रुव है। बोले इस जंगल में क्या करने आए हो, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? बोले हमारे पिता का नाम राजा उत्तानपाद है और मैं जंगल में भगवान की भक्ति करने आया हूँ। नारद जी मुस्कुराने लगे, बोले बेटा ध्रुव, इतने बड़े राजा के बेटा हो और भक्ति करने तुम जंगल में आए हो? अरे जंगल में भक्ति नहीं, भगवान की भक्ति तो मंदिर में जाके करो। भगवान जंगल में नहीं मिलेंगे, भगवान तो मंदिर में मिलेंगे। ध्रुव तो ध्रुव ने बड़ी सुंदर बात कही, नारद बाबा, हरि व्यापक सर बत्र समाना, 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 प्रेमित प्रकट होत में जाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना, प्रेम से प्रकट होत में जाना, प्रेम से प्रकट होत में जाना। हरि व्यापक सर्व समाना। बाबा
ये आप क्या कह रहे हो, मंदिर में भक्ति? मेरी मैया श्री जी तेनो ये समझायो है कि परमात्मा तो हरि व्यापक है, कण कण में शंकर है, हरि व्यापक सर्वस्व समाना। परमात्मा तो शंभु में हर जगह व्याप्त है। बड़ी सुंदर बात कही। तो नारद जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, बालक में अच्छे संस्कार हैं। नारद जी बोले बेटा मैं अभी भी समझा रहा हूं। देखो नारद जी परीक्षा ले रहे हैं 3 बार। नारद जी ने कहा कि बेटा हम अभी भी समझा रहे हैं, जंगल में भगवान नहीं, जंगल में तो बब्बर शेर रहता है, और तुम छोटे बालक हो इसलिए चले जाओ, लौट जाओ। तो ध्रुव बोले बाबा बाबा हमारी मैया ये कहती कि शेर में भी भगवान का वास होता है, और जब शेर में भगवान का वास होता तो शेर हमको काय को खाएगा, जब भगवान का ही वास है। नारद जी ने फिर कहा बेटा ये बताओ, तुम छोटे बालक हो और अपनी मैया के हाथों से भोजन खाते होगे, भोजन करते होगे, कम से कम दिन में 3-4 बार तो करते होगे। बोले हाँ मेरी मैया सुनीति अपने हाथों से भोजन खिलाती थी। तो नारद जी बोले बेटा इसलिए कह रहे हैं कि लौट जाओ, जंगल से लौट जाओ, अपने घर चले जाओ, लौट के मंदिर में भक्ति करना। क्यों? क्योंकि जंगल में तुम्हारी मैया थोड़ी है जो तुम्हें अपने हाथों से भोजन खिलाएगी, जंगल में तो तुम भूखे मर जाओगे। तो ध्रुव ने बड़ी सुंदर बात कही है बाबा, जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए तो कछु और भी दे। बोले बाबा जब बालक पैदा होता है ना, तो बालक के मुख में दांत नहीं होते, तो परमात्मा उस छोटे से बालक जिसके मुख में दांत नहीं होते हैं उसके भोजन की व्यवस्था क्या करता है? बोले दूध के रूप में। जब बालक पैदा होता है तो माँ के आंचलों में दूध आ जाता है, उस बालक का दूध ही भोजन है। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दियो तो कुछ और भी दे। इसलिए हमें नहीं चिंता, किसी की चिंता उसे है हमारी। परमात्मा सबकी चिंता करता है। परमात्मा भूखा उठाता जरूर है लेकिन किसी को भूखा सुलाता नहीं। बोलो राधे राधे। नारद जी ध्रुव की बातों को सुनकर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। अब नारद जी से ने तो पूछ लिया ध्रुव का परिचय। अब ध्रुव महाराज बोले कि आपका परिचय क्या है, आप तो बताओ। जब नारद जी ने कहा हम नारद जी हैं, ध्रुव बोले आप नारद जी कैसे नारद जी हैं? आप कैसे नारद हैं? आप नारद नहीं हो सकते। नारद जी बोले क्यों? ध्रुव बोले इसलिए नारद जी नहीं हो सकते क्योंकि शास्त्र कहता है नारदो देव दर्शन। वो आप कैसे नारद हो जो कह रहे हैं भक्ति मत करो, लौट जाओ? आप कैसे नारद हो? हमारी मैया ने तो ये कहा है कि जिस मनुष्य को नारद जी का दर्शन हो जाए उसको भगवान अवश्य मिलते हैं। और आप कैसे नारद हो जो कह रहे कि घर लौट जाओ, मैं भक्ति करने आया हूं, आप कह रहे घर लौट जाओ। तो नारद जी ने ध्रुव को अंक में भर लिया, बेटा इधर आओ, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति कितना दृढ़ है, कितना विश्वास है। क्योंकि बेटा बिना विश्वास के परमात्मा नहीं है। अच्छा ध्रुव ने, नारद जी ने एक बात और कही, बेटा तुमने कोई गुरु बनाया है कि नहीं बनाया है? क्योंकि गुरु बिन ज्ञान कहां से आवे, और गुरु के बिना ज्ञान नहीं आता है। क्योंकि भक्ति मनमुखी भक्ति नहीं करना चाहिए। मनमुखी भक्ति से क्या होता है? बोले उत्पात खड़े हो। ऐसा नहीं शास्त्र कह रहा है।